जय श्री राम। कल हमने चंद्रशेखर आज़ाद पार्क घूमा, आप लोगों को भी दिखाया। और आज हम आ गए संगम पर, यानी त्रिवेणी संगम। यहाँ आकर हमने नाव वाले से बात की, एक नाव बुक की और फिर हम नाव में बैठकर चल दिए त्रिवेणी में डुबकी लगाने, संगम के बीचों बीच डुबकी लगाने। प्रयागराज का संगम भारतीय संस्कृति और आस्था का विशेष केंद्र है। यहाँ इसे तीर्थराज यानी सब तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। ये नाविक भैया थे, ये हमने इनसे 800 रुपये में शायद नाव बुक की। फिर जब हम उतर कर चले तो ये बोले कि श्री राम जी ने तो अपनी मुद्री दे दी थी, आप भी हमें कुछ दे दीजिए। कुल मिलाकर इन्होंने हमसे 1000 रुपये ले ही लिए और ये हम दोनों को लेकर गए संगम के बीच में, जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती माता का संगम होता है। प्रयागराज में मतलब यहाँ त्रिवेणी में 3 नदियों का मिलन होता है, इसीलिए इनको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। गंगा नदी का जल देखिए, ये यमुना नदी का जल है। यमुना जो अब दिख रहा है ये यमुना नदी का जल है। ये वैसे तो बताते हैं कि ये नीला होता है, लेकिन हमने देखा तो हमें तो हरा हरा सा दिखाई दे रहा था। और गंगा मैया का जल होता है बिल्कुल साफ मटमैला सा और शांत गति से बहने वाला। और यमुना का जल मैंने आपको बताया ही है कैसा होता है। और सरस्वती नदी को बताते हैं कि गुप्त रूप से भूमि के नीचे से आकर इस संगम में मिलती है, वो दिखाई तो देती नहीं है। और यहीं पर पास ही में एक अकबर का किला है, तो सब लोग बताते हैं कि वो किले के अंदर से होकर गुजरती है, लेकिन हमने किला नहीं देखा। किले के अंदर से होकर आती है और आकर यहाँ दोनों नदियों में मिल जाती है, इसलिए इसको त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। हमने किला नहीं घूमा क्योंकि हमारी गाड़ी का टाइम था, शाम को हमें रेलवे स्टेशन पहुँचना था। हमने संगम में स्नान किया और करने के बाद फिर हमने बड़े हनुमान जी के दर्शन किए, उनको प्रसाद चढ़ाया, वट वृक्ष देखा और एक यहाँ पर पातालपुरी मंदिर है वो भी देखा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को ले जाते हुए अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर इन 4 जगहों पर बताते हैं गिर गई थी। एक तो ये प्रयागराज की जगह थी जहाँ पर ये नदियाँ मिलती हैं, और हरिद्वार थी, उज्जैन थी और नासिक थी। और ये वो जगह है जहाँ पर प्रयागराज में अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। लोग कहते हैं कि यहाँ पर स्नान करने से, डुबकी लगाने से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं, लेकिन मैं तो कहती हूँ मनुष्य पाप करे ही क्यों, करे ही मत। ऐसे तो कोई भी धो लेगा यहाँ आकर और उसे मोक्ष मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने पहला अश्वमेध यज्ञ यहीं किया था। इसी कारण यहाँ पर हर 6 साल में तो कुंभ लगता है और हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ के टाइम पर यहाँ पर बहुत भीड़ हो जाती है। जिन्हें जाना होता है वो जाते हैं 10-10 किलोमीटर तक। इस बार के कुंभ में लोग पैदल गए थे और हमें किसी ने चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में बता दिया था कि पंडितों से वहाँ के सावधान रहना। खैर पंडित तो सब जगह के ही लुटेरे हो रहे हैं पूरे। तो यहाँ नाव वालों से भी बताया था उन्होंने, फिर हमने हिसाब से नाव को बुक किया। मैंने आपसे बता दिया 800 में नाव की, 200 इन्होंने हमसे फिर लिए, तो ये हमें 1000 रुपये में ले गया और वापस ले आए। ये हमें यहाँ पर तीनों नदियों के बिल्कुल बीचों बीच 4 नाव लगाई हुई हैं और उनके बीच में एक तख्त टांगा हुआ है। उस तख्त के ऊपर लोग डुबकी लगाते हैं। ऐसे ऐसे कई घाट बने हुए हैं और यहाँ पर ये नारियल चढ़ाए जाते हैं। यहीं पंडित जी इनको निकाल लेते हैं और यहीं पैसे लेकर दूसरे से चढ़वा देते हैं। और हमें उन्होंने बताया था, पंडित जी ने कहा कि 11 अपने पितरों की पूजा करा दो, तो हमने मना कर दिया क्योंकि हमें बताया गया था कि पहले पूजा करेंगे और फिर 11 ब्राह्मणों के वस्त्रों के पैसे मांगेंगे। कम से कम 11,5100 तो देने ही पड़ेंगे। तो पंडित जी ने कहा मत कराओ, तुम्हारी मर्जी है। फिर नहाने का क्या फ़ायदा हुआ। हमने गंगा मैया पहली डुबकी पिया के नाम लगाओ, गंगा मैया पहली डुबकी पिया के नाम लगाओ। उनके जीवन की बाधाएं गंगे मैया हरो रे, उनके जीवन की
नहीं पंडित जी, हम नहीं कराएंगे, हम तो बस पूजा करनी है, ये नारियल चढ़ा दिए, यही बहुत है। तो उन्होंने मुंह सा बना लिया, लेकिन कोई बात नहीं, मुंह बनाया सो बनाया, पर हमने नहीं किया। हमने यहाँ आकर डुबकी लगाई, और डुबकी लगाकर, वैसे भी वहाँ इतनी ज़्यादा डुबकी कौन लगाने देता है, थोड़ी सी डुबकी लगाते हैं तभी कह देते हैं जल्दी निकलो जल्दी निकलो। फिर भी गोते आदमी लगा ही लेता है 20-25, तो मना करते करते भी ये गोते लगाए। और लगाने के बाद फिर हम वापस अपनी नाव में बैठकर और वापस आ गए संगम के किनारे पर, तट पर। और यहाँ आकर हम फिर चले अपने किले की और वट वृक्ष की तरफ। बहुत अच्छा लगा, पर नाविक भी बहुत अच्छा था। और अंदर जाकर उन्होंने 300 रुपये हमसे नहाने के लिए, डुबकी लगवाने के। जिन्होंने ये बीच में घाट बनाए हुए हैं, वहाँ पर जो नाव चारों तरफ लगाकर बीच में तख्त टांग दिया जाता है, उसी को घाट बुलाते हैं। वहाँ ऐसे घाट नहीं होते जैसे हर नदी पर घाट होते हैं। वहाँ बिल्कुल त्रिवेणी के बीचों बीच में 4 नाव चारों तरफ लगाकर बीच में एक बड़ा सा तख्त टांग दिया जाता है, और उसी तख्त पर लोग खड़े होकर गोते लगाते हैं, क्योंकि यहाँ के पानी की गहराई लगभग 35 फुट बताई जाती है। और जहाँ गोते लगते हैं वो भी, वहाँ पर भी कम से कम 4-5 फुट पानी तो ज़रूरी होता होगा तख्त के ऊपर। यहाँ हमने लगाई, नहाकर अपने कपड़े टांग दिए और गंगा में डुबकी लगाकर, और फिर हम वापस तट पर आ गए। बहुत सारे कबूतर भी थे, लोग उनको दाना डाल रहे थे।